तीन रेज्यूमे टेम्पलेट्स को ध्यान से देखो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि आप 5 मिनट के अंदर अंदर ऐसा एक प्रोफेशनल रेज्यूमे बना सकते हो। और इस वीडियो में मैं ना सिर्फ ये 3 टेम्पलेट्स बट आपके साथ ऐसे बहुत सारे टेम्पलेट्स शेयर करूंगी जिनको आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो विदाउट पेइंग एनीथिंग एट ऑल। जब मैं कॉलेज में पढ़ रही थी तो मुझे किसी ने नहीं बताया कि एक रेज्यूमे कैसे बनाया जाता है, तो वो जॉब्स और इंटर्नशिप्स जो मैं चाहती थी वो मेरे हाथ से निकल गई। बट आई एश्योर यू कि आप उस सेम चीज से नहीं गुजरोगे। आई विल गाइड यू इन 5 मिनट्स हाउ टू मेक अ प्रोफेशनल रेज्यूमे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक रेज्यूमे में क्या क्या चीजें होती हैं, तो मैं क्विकली उनको कवर कर देती हूँ। रेज्यूमे स्टार्ट होता है एक प्रोफेशनल समरी से। ये ऑप्शनल है, चाहो तो डालो नहीं तो रहने दो। फिर आपकी एजुकेशन, फिर कुछ एकेडमिक अचीवमेंट्स या प्रोजेक्ट्स, फिर इंटर्नशिप्स, फिर एक्स्ट्रा करिकुलर्स, उसके बाद स्किल्स, टेक्निकल या सॉफ्ट स्किल्स, एंड फाइनली आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। इन सभी चीजों में से आपको कम से कम 5 चीजें अपने रेज्यूमे में जरूर लिखनी चाहिए। अब जो मैंने 3 टेम्पलेट शुरू में शेयर किए थे, लेट अस चेक कि उनमें ये 5 चीजें हैं या नहीं। तो ये फर्स्ट टेम्पलेट है, ये सेकंड और ये थर्ड। लेकिन किसी भी रेज्यूमे में सिर्फ ये 5 चीजें लिख देने से आप सिलेक्ट नहीं होगे, आपको 7 और पॉइंट्स का ध्यान रखना होता है। नंबर 1, आपकी फॉर्मेटिंग सिंपल होनी चाहिए, यानी कि ब्लैक कलर यूज करो, सिंपल फॉन्ट्स लाइक एरियल या टाइम्स रोमन। कोई टेबल्स, ग्राफ्स, कोई पाई चार्ट नहीं बनाना है हमने, कोई आइकन्स यूज नहीं करने, कोई फोटोग्राफ्स यूज नहीं करनी। इट शुड बी जस्ट अ सिंपल लुकिंग रेज्यूमे। अगर मैं आपको ये 2 रेज्यूमे दिखाऊं, आपको इन दोनों में से किसको पढ़ना आसान लग रहा है? ये इसलिए क्योंकि अगर हम कर्सिव यूज करेंगे या कोई भी बहुत ज्यादा फॉर्मेटिंग यूज करेंगे तो हमें वो रेज्यूमे पढ़ने में मुश्किल आएगी। दूसरा पॉइंट, हमारा रेज्यूमे कंसाइज होना चाहिए, सिर्फ 1 पेज का। उसका कारण क्या है कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स जो रेज्यूमे की स्क्रीनिंग करते हैं वो सिर्फ पहला ही पेज देखते हैं। सो जस्ट 1 पेज का रेज्यूमे बनाओ। तीसरा टिप, कंसिस्टेंसी। मेक श्योर कि पूरे रेज्यूमे के अंदर अगर आप कोई भी चीज मेंशन कर रहे हो तो वो एक ही फॉर्मेट में हो। जैसे अगर आपने अपने रेज्यूमे में डेट को इस तरह से मेंशन किया तो आगे कहीं भी डेट लिखोगे तो उसको अगस्त 2018 नहीं लिख सकते। इसी तरह अगर इंटर्नशिप के आगे लिखा 2 मंथ्स तो नेक्स्ट टाइम 1 मंथ को इस तरह से नहीं लिख सकते। फोर्थ, बुलेट पॉइंट्स यूज करो। मुझे बताओ कि इन दोनों में से कौन सी लाइन आपके लिए पढ़ना आसान है। हमेशा बुलेट पॉइंट्स यूज करो क्योंकि वो आपकी रीडेबिलिटी को इंप्रूव करता है। फिफ्थ, अवॉइड ग्रामेटिकल एरर्स। बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स डायरेक्टली आपके रेज्यूमे को रिजेक्ट करेंगे अगर उसमें कोई भी स्पेलिंग या ग्रामेटिकल एरर्स होंगे। तो सिंपली या तो चैट जीपीटी या ऐसा कोई भी जनरेटिव एआई टूल यूज करके अपने रेज्यूमे के वर्ड्स को चेक करो, या फिर के आप एक टूल यूज कर सकते हो जिसका नाम है रेज्यूमे वर्डेड। इस वेबसाइट के ऊपर अपना रेज्यूमे डालो और वो आपको बता देंगे कि कहां कहां गलतियां हैं। सिक्स्थ, क्वांटिफाइबल अचीवमेंट्स। सिर्फ ये मत लिखो कि आपने एक प्रोजेक्ट किया, ये भी लिखो कि उससे क्या इंपैक्ट हुआ और आपने क्या सीखा। क्वांटिफाइबल का मतलब उसमें नंबर्स भी इंक्लूड करो। जैसे अगर मैं कहूं कि मैंने अपनी वेबसाइट की एसईओ की तो उसमें कुछ भी इंपैक्ट नहीं है। वही अगर मैं कहूं कि मेरे वेबसाइट का ट्रैफिक 15% बढ़ गया क्योंकि मैंने एसईओ ऑप्टिमाइजेशन की, तो दैट शोज कि क्या इंपैक्ट हुआ। हमेशा नंबर्स यूज करो और इंपैक्ट शो करो। फाइनल पॉइंट, अपने रेज्यूमे को टेलर करो अकॉर्डिंग टू जेडी। जेडी का मतलब होता है जॉब डिस्क्रिप्शन। आप जिस भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो उसकी डिस्क्रिप्शन में जाओ, उसको अच्छे से पढ़ो। उसमें जो कीवर्ड्स मेंशन है, जैसे कि हम इस तरह के कैंडिडेट को ढूंढ रहे हैं या फिर के उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, वही एग्जैक्ट कीवर्ड्स आपके रेज्यूमे में मेंशन होने चाहिए। चाहे फिर वो आपके स्किल्स के सेक्शन में हो, आपके इंटर्नशिप एक्सपीरियंस के सेक्शन में हो, बट यू हैव टू टेलर योर रेज्यूमे अकॉर्डिंग टू दैट जॉब डिस्क्रिप्शन। अब मैं आपको वो टेम्पलेट्स कैसे डाउनलोड करने हैं उसका सोर्स दिखाती हूँ। सबसे पहले आप ये समझो कि ये सारे टेम्पलेट्स ATS ऑप्टिमाइज्ड हैं। ATS का मतलब होता है एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम। सिंपल शब्दों में, जब आप किसी भी कंपनी के लिए अप्लाई करते हो तो मान लो 500 रेज्यूमे आए, तो 500 रेज्यूमे की जो स्क्रीनिंग है, यानी कि उनको पढ़ना, देखना कि कौन सा एप्लीकेंट सही है, वो कोई इंसान नहीं करता, उल्टा वो एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है ATS। अब वो ATS बहुत सारे पैरामीटर्स को कंसिडर करता है। अगर आपका रेज्यूमे उन पैरामीटर्स पे खड़ा नहीं उतरता, देन आप वो पहला राउंड ही पास नहीं कर पाओगे और किसी HR तक आपका वो रेज्यूमे पहुंचेगा ही नहीं। तो अभी के लिए तो मैं आपको सिंपली वो वेबसाइट दिखा रही हूं जहां से मैंने ये ATS ऑप्टिमाइज्ड रेज्यूमेज डाउनलोड किए हैं। आप सिंपली इस वेबसाइट पे जाओ जिसका नाम है जॉब स्कैन। इसका लिंक भी मैं ऐड कर दूंगी। आप इनमें से किसी भी डाउनलोड बटन पे क्लिक करोगे, वो आपका सिर्फ ईमेल मांगेगा एंड देन यू कैन सिंपली डाउनलोड इट। आप अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में जाके आराम से इसको एडिट कर सकते हो, अपनी डिटेल्स
ऐड कर सकते हो यूजिंग दो 7 पॉइंट्स एंड यू विल बी गुड टू गो। एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊं, 2024 के अंदर ज्यादातर कंपनीज एआई को यूज करेंगी स्क्रीनिंग प्रोसेस के लिए, तो आपके रेज्यूमे का एटीएस ऑप्टिमाइज्ड होना और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बट क्योंकि ज्यादातर लोगों को इसका मतलब भी नहीं पता और ये भी नहीं पता कि ऐसा रेज्यूमे बनाते कैसे हैं, तो आई वांटेड कि मैं एक अलग वीडियो बनाऊं जिसमें मैं ये पूरी चीज एक्सप्लेन करूं। सो इफ यू वांट टू सी दैट वीडियो, प्लीज कमेंट में मुझे जरूर बताना, आई वुड लव टू मेक इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज एंड आई होप दैट इट हेल्प्स यू।